स्वामी जी देखिए, आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, बड़ा उतार चढ़ाव मौसम में, और इसकी वजह से लोगों में बहुत सारी सीजनल परेशानियां हैं। कोल्ड, कफ, एलर्जी की वजह से लोगों का गला कई कई दिन तक ठीक नहीं हो पा रहा, गला बैठ गया है। तो स्वामी जी, खांसी जा नहीं रही है, ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि खांसी में कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल जाए? और वो जो तरह तरह की काली गोरी खांसियां हैं, उनके लिए क्या करना है? खांसी के लिए सूखी खांसी, काली खांसी, और ये वैसे तो एनसीआर में तो काली होती है, खांसते हैं तो वो काला काला सच में निकलता है खांसी में। तो ये ब्रोंकोम और ये कंठामृत, है ना, इसको चूस लिया करें, इसकी ऐसे ही। टंकर्स को तो अपने खिस्सा में रखना चाहिए, कभी बोलते बोलते एंसरिंग करते हुए भी खांसी हो जाती तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये ब्रोंकोम और कंठामृत चूस ले। खाने के बाद ये स्वासारी भटी, ये स्वासारी गोल्ड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है ये सारी चीज़ें ना, आज इसलिए हमने सबको यहाँ पर रखा हुआ है। स्वासारी प्रवाही भी ज़बरदस्त काम करती है, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, ये खांसी के लिए घर में रखना चाहिए। खांसी के लिए जो एलोपैथी के कफ सिरप आते हैं, उनसे तो छोटे बच्चों की तो कितनों की तो मौत होगी, कितने बच्चों को डायबिटीज होगी उससे, उनसे बचे। बाकी त्रिकुटा, सोट पीपल, काली मिर्च, उसको शहद से चाटने से खांसी दूर हो जाती है। त्रिकुटा से खांसी दूर हो जाती है। पंचकोल का काढ़ा पीने से, पीपल पीपल मूल सोट, उसका काढ़ा बनाने से, पंचकोल से, त्रिकुटा से। सीतोपलादी वर्षों से पुराना आजमाया हुआ प्रयोग है। और हाँ, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी यहाँ खूब लगी हुई है बाहर, बड़ी अच्छी है और सबके घरों में लगी रहनी चाहिए। और अब तो मैंने कहा जड़ी बूटी दिवस आ गया, सबके घरों में तुलसी और ये सब लगा के रखनी चाहिए। तो तुलसी, वासा, पान के पत्तों का रस। अब पान खा लो, खांसी ठीक हो जाएगी। पान में थोड़ा गुलकंद मिला दो, पान में थोड़ा गुलकंद मिला दिया, थोड़ा सौंफ, और जो है 1-2 गोली कंठामृत की, 1-2 गोली ब्रोंकोम की डाल दो पान में, और उससे गला भी अच्छा हो जाएगा, गला बैठेगा भी नहीं। आजकल तो गले में गांठें हो रही है, न्यूडल्स हो रहे हैं, और वो बड़े खतरनाक है। उसके लिए ये खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी, और ज़्यादा गांठें हो रही है तो ओरोग्रिट ले सकते हैं, ओरोग्रिट। और ज़्यादा गांठ हो जाती है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, काचनार, बुद्धिमानी भी देते हैं। लेकिन गले की गांठें ठीक हो जाते हैं तो गले में गांठ होते आदमी को लगता है कैंसर होगा, अब तो गला काटना पड़ेगा, मांग के ना छूटेगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को सर्दी जुकाम का, कोल्ड बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज सब लोग बड़े राजी हो रहे होंगे, धन्यवाद दे रहे होंगे इंडिया टीवी को, रजत शर्मा जी को, अनीता जी को, हुसैन जी, अमित जी, ईसा, दीपिका, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी आदि को। थैंक यू प्रभु। और अभी तो ये स्वामी जी ज़्यादा ही इसलिए परेशानी बढ़ी हुई क्योंकि देश भर में बारिश अभी हो रही है। एनसीआर में भी बारिश हुई है कई दिनों के बाद रात में। और स्वामी जी, इंद्र देव के जो लोग संपर्क में रहते हैं हॉटलाइन के ज़रिए, और वो विभाग स्वामी जी बता रहा है कि अभी बारिश और होनी है। ऐसे में जगह जगह पानी भी और भरेगा, तमाम गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा, यानी मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, ज़्यादा पनपेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियों का उपचार तो आपने स्वामी जी बता दिया है, लेकिन ज़रा लोगों को ये भी समझाइए कि मानसून के इस सीज़न में और क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है जिससे मच्छर से भी बचें और मच्छरों को पैदा होने से भी रोक सकें। तो एक तो मैंने कहा पानी इकट्ठा ना होने दें। अब कहीं कहीं तो पानी इतना ही इकट्ठा होता है, सब गलियों से लेकर के, छतों से लेकर के पानी भरा पड़ा है। अब उसमें योगाभ्यास करना ही एकमात्र उपाय है। तो बाकी जो जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं वो सजग हो जाओ, पानी मत भरने दो, और गंदगी आ जाए इकट्ठी होती है, और उन पर जब पानी पड़ता है तो सड़ करके ऐसी सड़ान पैदा होती है, नहीं तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले आ जाएंगे, इसलिए सफाई कर लो। ये बढ़िया है। जिनको कफ कोल्ड रहता है, हर्बल पे पिया करो, ये हर्बल चाय है, और ये सबके घरों में ये वो रहना चाहिए। ये दिव्य धारा, इसको सोंगने माता से कफ कोल्ड दूर, पतंजलि बाम, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये नाक में डालने से ना कफ कोल्ड एकदम दूर होता है।
देखो जिनको कफ कोल्ड हो जाए ना तो फिर वो खाना ना खाए तो क्या खाए, ये काली द्राक्ष और चना, किशमिश और चना ही खाए। एक दो खजूर और खा सकते हैं, थोड़ा अनार ले सकते पास। बाकी दाल रोटी सब्जी फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाना, बस भुना हुआ चना, इसमें प्रोटीन और सारे मिनरल्स विटामिन न्यूट्रिशंस, द्राक्ष, काली किशमिश, बस इतना ही खाना। ये अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए। और फिर दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, मुलेठी और अश्वगंधा, ये 5 चीजें। ये हमारे बहुत बड़े गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, वो नुस्खा आपको बता रहे हैं। पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी, पूज्य स्वामी सर्वानंद जी, पूज्य स्वामी हमारे संपूर्णानंद जी, बहुत गजब का नुस्खा है भुना हुआ चना। और ये हमको भी कभी थोड़ा बहुत, कभी नाक गला चौक हो गया, अभी इधर उधर घूमते, अब हजारों लोगों से मिलते हैं, कोई ना कोई हमको भी प्रसाद दे देता है, तो हम यही प्रयोग करते हैं, भुना हुआ चना, किशमिश और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा और मुलेठी, इसको पका करके लेते हैं। बाकी और कोई खाना नहीं खाते। ज्यादा भूख लगे तो पतंजलि का जो सत्तू है, यह चने का ही, इसका साबुत जो चना है ना, ये केसर भी बड़ा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतिए। और ये जो बाबा जी केसर है ना, सच में एक तो हाँ ये बड़ा अच्छा है। और इस मौसम में डेंगू के डंक से खुद को बचाइए। तो ये इसका तुरंत असर होता है सब। और स्वामी जी के साथ अभ्यास करके अपनी इम्यूनिटी को इतने मजबूत कर लीजिए कि कोई मच्छर अगर काट भी जाए तो भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज तो मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं उनसे कैसे मुक्ति दिलाएं, ऐसे सब रोगों से मुक्त सारे देश को बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।